पिछली कक्षाओं में हमने आपको बहुपद के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था बीजेडी चैप्टर का। अब आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाली है समीकरण, इसमें आप पढ़ेंगे समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण के प्रकार क्या हैं, समीकरण का हल क्या है, ये सारी बातें होंगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे जो बीटीसी 4th सेमेस्टर में स्पेशली द्विघात समीकरण उस पर जिक्र होगा। तो समीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेशन। इसकी परिभाषा ये होती है कि एक ऐसा कथन जिसमें समता का चिन्ह हो, समता के कथन को, समता मतलब बराबर के कथन को समीकरण कहते हैं। समता के कथन को समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जैसे एक ऐसा कथन हो जिसमें बराबर का चिन्ह उसे समीकरण कहा जाएगा। जैसे अगर जैसे बात करें तो 4x + 3 = 0 एक समीकरण है। 3x² + 5x + 7 = 0 एक समीकरण। यह सारे समीकरण के उदाहरण हैं। सिंपल सी बात है कि जिस भी स्टेटमेंट में बराबर का चिन्ह होगा वह समीकरण कहलाएगा। या तो आप ऐसे करते हो, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि किसी बहुपद को px, qx, rx आदि से डिनोट करते हैं। यदि कोई बहुपद इस फॉर्म में हो px = 0, इस रूप का कोई भी बहुपद होगा या जो स्टेटमेंट मिलेगा आपको वह समीकरण कहलाएगा। अब बातें होती हैं समीकरण के प्रकार की, यहाँ तो समझ आ ही गया होगा। तो बात करते हैं समीकरण के प्रकार की। बहुपद जितने घाती होता है उसी के हिसाब से समीकरण को हम डिस्क्राइब करते हैं। समीकरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। नंबर दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। नंबर 3 द्विघात समीकरण। नंबर 3 द्विघात समीकरण। नंबर 4 चतुर्घात समीकरण। किसी से चलता है समीकरण में जो चर होगा उसकी सबसे बड़ी घात जितने होगी उतने घाती समीकरण कहलाएगा। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण की बात करते हैं। नाम से यह स्पष्ट है कि एक ऐसा समीकरण होगा जिसमें चरों की संख्या 1 होगी। और रैखिक का क्या मतलब होता है, उस समीकरण में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात भी कितने होनी चाहिए, 1। जैसे अगर देखें 3z - 7 = 2z + 5, इस समीकरण में एक चर है z और इस चर z की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है। इसलिए यह पूरा समीकरण कहलाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। अगर सेम एग्जांपल और लें तो आप लिखोगे y + 7 = 3y + 8। यह भी उदाहरण एक चर वाला रैखिक समीकरण की। बात करते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण की। तो दो चर वाला जो रैखिक समीकरण इस फॉर्म मिलेगा आपको 3x + 4y = 9, 2x - 3y = -x। अगर इस तरीके से कोई भी आपको समीकरण मिलते हैं तो उसका नाम दिया जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। मतलब कहने का यह है कि एक ऐसा समीकरण हो जिसमें चरों की संख्या तो यहाँ देखिएगा x और y दो चर और उसकी सबसे बड़ी घात 1 हो, जिनकी चरों की सबसे बड़ी घात अज्ञात राशियों की सबसे बड़ी घात 1 हो, उसे कहेंगे साहब दो चर वाला रैखिक समीकरण। जब चैप्टर में आएंगे तो इसके बारे में डिटेल में बातें होंगी। फिर बात करते हैं द्विघात समीकरण जो कि अभी पढ़ने हैं, लेकिन इससे पहले समीकरण के बारे में कुछ समीकरण की विशेषताएं होती हैं, समीकरण के कुछ भाग होते हैं जिसको जानना जरूरी है। तो समीकरण में 3 चीजें नेसेसरी होती हैं, मस्ट होता है। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होता है राइट हैंड साइड और तीसरी जो बातें होती हैं समीकरण में वो होता है बराबर का चिन्ह। समीकरण से संबंधित मुख्य बातें, समीकरण की विशेषताएं या समीकरण संबंधित
समीकरण से संबंधित मुख्य बातें, संबंधित मुख्य बिंदुएं क्या क्या इसमें है थोड़ा देख लेते हैं। पढ़ते तो सभी हैं, थोड़ा डिटेल में अगर जान लेंगे तो आगे के लिए आपको आसान पड़ेगा। तो पहली बात ये है, पहली पॉइंट है कि प्रत्येक समीकरण में तीन चीजों का होना नेसेसरी है। एक है लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, और दूसरा बराबर का चिन्ह, और तीसरा राइट हैंड साइड। कोई भी एक एब्सेंट होगा तो समीकरण फॉर्म नहीं बनेगा। बायां पक्ष बराबर का चिन्ह और दायां पक्ष। दूसरी बात यह है कि प्रश्नों में कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करो या निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करो, तब तो हम लोग यूज जाते हैं लगाने के लिए, लेकिन इसके वास्तविक होने को नहीं समझते कि हमको करना क्या। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, कह दिया कि समीकरण 4x + 7 = 2x + 9 को हल करो, को हल करें। जब समीकरण हल करने की बात तो होती है तो क्या करते हैं, निबंध थोड़ी लिखना। हल करने का मतलब होता है इस समीकरण में जो उपस्थित चर या अज्ञात राशि x है उसके ऐसे मान ज्ञात करने हैं जो कि समीकरण को संतुष्ट करे, अर्थात समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में रखें तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो। तो x का वह मान जो समीकरण में रखने पर समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात समीकरण का बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है, वह समीकरण का हल या मूल कहलाता है। बात क्लियर है। जैसे यहां पर हम रखें, अगर आप यहाँ पे x बराबर 1 रख के चेक करते हो, x बराबर 1 रखने पर समीकरण में जब रखोगे तो बायां पक्ष जो मिलेगा आपको वो 4x के स्थान पे 1 + 7 बराबर यह हो जाएगा 4 एकम 4 + 7 7 4 11। दायां पक्ष जो आपको मिलेगा वह 2 × 1 + 9 कितना आएगा, 2 + 9 बराबर 11। क्लियर है। 7 एक बार फिर चेक लेते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, 4 × 1 + 7 4 एकम 4 7 4 11, और यहाँ पे 2 × 1 + 9 2 + 9 बराबर 11। अब आप देख रहे हो कि x बराबर 1 के लिए समीकरण का बायां पक्ष चूंकि लेफ्ट हैंड साइड या बराबर राइट हैंड साइड के, इसलिए जो x बराबर 1 होगा वह समीकरण का हल या मूल कहलाएगा। समीकरण का हल या मूल कहलाएगा। यहाँ तक तो बात समझे। ऐसे हर एक प्रकार के समीकरण को चेक करते हैं, चाहे समीकरण एक चर वाला हो, चाहे दो चर वाला हो, चाहे द्विघात हो, कोई भी समीकरण। लेकिन हमको यहाँ पे आपको यह समझाने वाली बातें नहीं थी, हम यहाँ पे आपको यह बताना चाहते हैं कि समीकरण का हल क्या होता है। लिख ले दूसरी पॉइंट, समीकरण का हल या मूल डाल लेते हैं। समीकरण का हल या इसे आप बोलते हो रूप, मूल। तो हमने आपको भी बताया किसी भी समीकरण में उपस्थित किसी भी समीकरण में उपस्थित चर को आप कम याद होता है, आपको x y z ज्यादा समझ आता है। किसी भी समीकरण में उपस्थित चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात समीकरण में रखने पर बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो। चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता हो, तो चर का वह मान समीकरण का हल या मूल कहलाता है। तो चर का वह मान समीकरण का हल या मूल कहलाता है। यहां तक क्लियर है। और तीसरी मुख्य बात है, समीकरण जितने घाती होते हैं, तीसरी मुख्य बात यह है कि समीकरण में जितने चर होंगे, अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण तो एक ही समीकरण से चरों को माना जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण तो दो समीकरण होने,
निष्क्रिय तभी चरों को स्वतंत्र माना जाएगा। नंबर 3 बात है कि समीकरण जितने घाती होते हैं, समीकरण जितने घाती होते हैं, जितने घाती होते हैं उस समीकरण के उतने हल या मूल प्राप्त होते हैं। उस समीकरण के उतने ही हल या मूल प्राप्त होते हैं, मूल प्राप्त होते हैं। जैसे अगर हम कोई पूछते कि यह समीकरण हम लिखते हैं कि 4y + 7 = 0, इस समीकरण के कितने हल होंगे? इस समीकरण का जो हल होगा वह 1 होगा। हलों की संख्या या मूलों की संख्या वह 1 होगी। क्योंकि यहाँ पे चर y है, y की सबसे बड़ी घात 1 है। अगर हम समीकरण लिखते हैं x² - 4 = 0, समीकरण द्विघात है, इसलिए इस समीकरण के मूलों की संख्या या x की वैल्यू जो मिलेगी आपको 2 मिलेगी, मूलों की संख्या वह आपको मिले कितनी? 2। इसी तरीके से समीकरण अगर n घाती होगा, समीकरण कितने घाती होगा? n घाती होगा, उस समीकरण के उतने ही मूल मिलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेना ले लें या तो फिर नोट डाउन कर लें। फिर आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टीज की। अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर से आप कमेंट करें, बातें आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोड़ने या घटाने से समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। समीकरण मान में नहीं, सॉरी, समीकरण उपस्थित चर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपको डिटेल में बताते चले। चौथी प्रॉपर्टी, किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में, किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों में एक ही संख्या, दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर समीकरण उपस्थित चर के मान में, समीकरण में उपस्थित चर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। उपस्थित चर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन का बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जैसे आपको बता दें, अगर आपको आता है तो ठीक है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण को। अब आपको दिखाएं, नहीं आता तो कोई बात नहीं, समझने का प्रयास करें। जैसे अगर हम 5x + 3 = 2x + 18 लिखते हैं, कर दिया निम्नलिखित समीकरण को हल करें। जब इसे हल करते हो तो एक स्टेप आता है जिसे आप बोलते हो पक्षांतर करना। तो बाएं दाएं पक्ष से चर वाले टर्म को बाएं पक्ष में लाएंगे और अचर वाले को एक तरफ करेंगे और चर वाले को एक साइड करेंगे। इसको इधर पक्षांतर करेंगे। जब पक्षांतर करते हैं तो प्लस वाला साइन माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस वाला प्लस में, गुणा वाला भाग में और भाग वाला गुणा में। इधर ये प्लस है तो 5x - 2x बराबर, ये इधर पक्षांतर होगा तो 18 - 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x में से 2x घटेगा, 3x बराबर 15, इसलिए जो x की वैल्यू आएगी 15/3 बटे मतलब भाग, 3 गुणा करा देता जाने का भाग करेगा, पक्षांतर करेगा, तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 5। हमने इस समीकरण को हल किया, ये चर वाला रैखिक समीकरण का आंसर है 5। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। इसको आपको सिर्फ प्रूफ करना है। किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोड़ने या घटाने पर समीकरण में उपस्थित
चर किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या को जोड़ने या घटाने पर समीकरण में उपस्थित चर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी आपने इसमें बिना कुछ जोड़े घटाए आपने इसे सॉल्व किया, इसकी वैल्यू 5 है। लेकिन अगर आप ये मंथन करें, दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोड़ दें, समीकरण के दोनों पक्षों में जैसे एक ही संख्या जोड़ दें, इस वाले में 5x + 3 जो कहें आप जोड़ें। जैसे मान लेते हैं 4 इधर भी जोड़ दिया और 2x + 18 4 इधर भी जोड़ दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5x + 7 बराबर 2x + 22, 18 4 22। 2x की इधर पक्षांतर करेंगे तो 5x - 2x बराबर 22, 7 इधर पक्षांतर होगा दाएं साइड में -7, तो ये 3x बराबर 15 मिलेगा आपको। आगे 7 इसलिए x बराबर 3 इधर गुणा करा बाएं पक्ष में, इधर भाग करेगा 15/3, तो x बराबर मिल जाएगा 5। आपने इधर देखा बिना कुछ जोड़े हुए सॉल्व किया तो x बराबर 5 मिला, और इधर हमने जोड़ दिया जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग था, तब भी आंसर कितना है 5। तो अपने मन से आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसे आप एक बार समझ लें, फिर से देख लीजिएगा। फिर अगली प्रॉपर्टी इसकी जो है, समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या से गुणा या भाग करने पर, लेकिन शून्य को छोड़कर। अगली प्रॉपर्टी है 5वीं, समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या से गुणा या भाग करने पर, लिखिएगा, समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या से गुणा या भाग, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर गुणा या भाग करने पर, एक ही संख्या से गुणा या भाग करने पर समीकरण उपस्थित चर के मान में कोई परिवर्तन, उपस्थित चर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल करें, अगर हम एग्जांपल ले लें वही एक चर वाला, जैसे 5y - 3 = y + 7। अगर आप इसे हल करेंगे तो आपका आंसर ये होगा, इसको जब पक्षांतर करेंगे 5y - y बराबर 7 + 3, 5y में से 1y घटेगा, 4y बराबर 7 के 10 होगा, इसलिए y बराबर जो मिलेगा आपको 10/4। अब इस भिन्न को सरलीकरण कर दें तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा 5/2, मतलब y की जो वैल्यू आएगी समीकरण में 5/2, मतलब कि यह होगा कि सर इस समीकरण का जो हल होगा 5/2 है। लेकिन हम प्रॉपर्टी की बात करें, विशेषताएं बता रहे हैं समीकरण की, तो आपके अकॉर्डिंग हम किसी भी नंबर से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। जैसे 2 से गुणा करें, 2 से गुणा कर दिया 5y - 3 में, और दाएं पक्ष में भी 2 से हमने गुणा कर दिया y + 7। गुणा तो आपको आता ही होगा बीजगणित, तो 2 का गुणा 5y में करेंगे साहब तो 5 दूनी 10y -3 दूनी 6 बराबर 2y + 7 दूनी 14। फिर इसे सॉल्व जैसे करते हैं वैसे करें, 2y को बाएं पक्ष में लाएंगे -6 को दाएं पक्ष में, तो 10y - 2y बराबर हो जाएगा 14 + 6। 10y में से 2y घटाएंगे तो 8y घटेगा ना, चिन्ह विपरीत है, बराबर 14 × 6 = 20, तो y बराबर 20/8, 4 से घटेगा 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, y का मान आ गया 5/2। यहाँ पे देखिए इसमें बिना कुछ गुणा किए सॉल्व किए तो मिला आपको साहब 5/2, और यहाँ पे समीकरण के दोनों पक्षों में
2 से गुणा करिए तब भी आंसर मिल गया 5/2। तो किसी भी संख्या से गुणा या भाग करें बस 0 को छोड़ के, तो समीकरण में उपस्थित चर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह सामान्य बातें थी समीकरण संबंधी। जब इतनी बातें आएंगी तो समीकरण के जो प्रकार आपको बताए गए हैं उसे हल करने की विधियां बताई गई हैं, सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। ठीक, तो इसे नोट डाउन कर लेना। अब अगली कक्षाओं में तब के लिए